हाँ, तो हमारे प्रिय छात्र छात्राओं, आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी खासा से चलती होगी। तो आइए आज हम क्लास 10th का इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 4 का सेकंड वीडियो लेके आया हूँ। इसको देखिए, सेकंड पार्ट है ये। तो पहला क्वेश्चन है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था है ना, संस्था कौन सी है? तो दीर्घकालीन जो लंबा समय तक का लोन दे तो उसे भूमि विकास बैंक कहते हैं। भूमि विकास बैंक। कौन सा बैंक? भूमि विकास बैंक कहते हैं। गैर संस्थागत वित्तीय संस्था नहीं है। जो गैर संस्थागत वित्तीय संस्थान नहीं है तो ये कौन सा है? सहकारी बैंक। कौन है? सहकारी बैंक। सहकारी बैंक। सहकारी बैंक। राज्य में सूक्ष्म वित्त कार्य करती है तो व्यापारिक वर्ग के लिए। व्यापारिक वर्ग के लिए मैकलेगन समिति बनाई गई थी 1914 में। कब बनाई गई थी? 1914 ईस्वी में मैकलेगन समिति। यह उत्पादक कार्यों के लिए अल्पसंख्यक ऋण देती है। प्राथमिक सहकारी समिति। प्राथमिक सहकारी समिति। नेक्स्ट है, भूमि विकास बैंक किस प्रकार का ऋण प्रदान करते हैं? तो भूमि विकास बैंक किस तरह का ऋण प्रदान करते हैं? दीर्घकालीन ऋण। नेक्स्ट है, संगठित बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं वाणिज्यिक बैंक। वाणिज्यिक बैंक। नेक्स्ट, भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है तो विकास वित्त संस्थान। विकास वित्त संस्थान। नेक्स्ट है, सूक्ष्म वित्त योजना के अंतर्गत निर्धन परिवारों को ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है। संस्थागत एवं गैर संस्थागत व्यवस्था द्वारा दोनों से वो प्राप्त कर सकते हैं, संस्थागत भी गैर संस्थागत से भी। वित्तीय संस्थानों में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? वित्तीय बैंक और व्यावसायिक बैंक को। वित्तीय बैंक एवं व्यावसायिक बैंक। व्यावसायिक बैंक को, दोनों को शामिल किया जाता है। वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता होती है किसको? सरकार को। सरकार को। व्यावसायिक बैंक को। इत्यादि। नेक्स्ट है, मुद्रा बाजार की संस्थागत वित्तीय संस्थानों में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? व्यावसायिक बैंक। व्यावसायिक बैंक।
नेक्स्ट है भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर हैं, तो शीर्ष पर हैं भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर हैं आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 ईस्वी में। 1969 ईस्वी में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक साथ हुआ था माय डियर्स। कब? जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, इंदिरा गांधी खुद प्रधानमंत्री थी, उसी समय 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, 14 बैंकों का एक साथ। देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या कितनी है? 196। कितनी है? 196। राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? तो 25। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। 1935 में, याद रखेंगे। ये सब पूछने वाला ऑब्जेक्टिव है, टू द पॉइंट है, ये सब बेसिक पॉइंट है किताबों का। भारत में कितनी राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो याद रखेंगे 21। कितनी है? 21। प्रारंभिक कृषि साख समिति किसके लिए ऋण प्रदान करती है? तो प्रारंभिक कृषि साख समिति किसके लिए ऋण प्रदान करती है? तो ये कृषि के लिए या किसानों के लिए? कृषि के लिए। कृषि के लिए। नेक्स्ट, राष्ट्रीयकृत या राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई? 1982 में। कब हुई? 1982 ईस्वी में। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य क्या है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य है व्यावसायिक बैंकों का संचालन करना, सरकार की गतियों को संचालन करना, यही आरबीआई का मुख्य कार्य है। व्यावसायिक बैंकों को संचालित करना, व्यावसायिक बैंक को संचालित करना सरकार के कार्यों को संचालित करना, सरकार के वित्तीय कार्यों को संचालित करना, सरकार के वित्तीय कार्य को संचालित करना इत्यादि। भारत में सहकारिता को प्रांतीय विषय बनाया गया 1919 में। 1919 ईस्वी में, याद रखेंगे 1919 ईस्वी में। माय डियर्स, हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। आइए एक बार मैं रिपीट करता हूँ, आप गौर से इसको एक बार सुन लें। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? भूमि विकास बैंक। गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं नहीं है, सहकारी बैंक नहीं है। राज्य में सूक्ष्म वित्त कार्य करती है। व्यवसायिक वर्ग के लिए मैकलेगन समिति बनाई गई 1914 ईस्वी में। यह उत्पादक कार्यों के लिए अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है। प्राथमिक सहकारी समिति भूमि विकास बैंक किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती है। संगठित बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं वाणिज्यिक बैंक आते हैं। भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है, विकास वित्त संस्थान नहीं है। सूक्ष्म वित्त योजना के अंतर्गत निर्धन परिवारों को ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है। संस्थागत एवं गैर संस्थागत दोनों से दिया जाता है बेचारे को। वित्तीय संस्थानों में किन संस्थानों को सम्मिलित किया जाता है? वित्तीय बैंक एवं व्यावसायिक बैंक को, दोनों को किया जाता है। वित्तीय संस्थानों की आवश्यकता होती है, वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता होती है साहूकारों को, व्यावसायिक बैंक को इत्यादि को। मुद्रा बाजार की संस्थागत वित्तीय संस्थानों में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? व्यावसायिक बैंक। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर आरबीआई है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर कौन है? आरबीआई है। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 को। देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय बैंकिंग प्रणाली बैंक ग्रामीण बैंक की संख्या है 196। राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? 25। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1935 ईस्वी में। भारत में कितनी राष्ट्रीयकृत बैंक है? 21।
प्रारंभिक कृषि साख समिति किसके लिए ऋण प्रदान करती है? कृषि के लिए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई 1982 ईस्वी में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य है व्यावसायिक बैंक को संचालित करना और सरकार की वित्तीय कार्य को संचालित करना। भारत में सहकारिता को प्रांतीय विषय बनाया गया 1919 ईस्वी में। माय डियर्स, हमें उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेशन में आप कमेंट लिख करके भेज सकते हैं। आपका कमेंट हम एकदम बारीकी से और दिल से पढ़ता हूँ माय डियर्स। और यदि पसंद आ जाए वीडियो तो लाइक ज़रूर करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे, और अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, जो आपको सबसे पहले नोटिस आपको मिले। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।